हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको राधा अष्टमी व्रत कथा व विधि सुनाने जा रही हूँ। बोलो राधा रानी की जय। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्रगट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं, वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मा वैवर्त्य पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वो इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोकुल में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोकुल में विहार कर रहे थे। राधा जी ये सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहाँ से नदी में रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रनायक नामक एक वेश्या से होगा। रायन मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर ही आप मेरी प्रिया बनकर रहोगी। इस रूप में हमें विषयों का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कृति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्हें वायु को ही जन्म दिया। तब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तो उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की जय। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। कृष्ण प्रिय राधा रानी के प्रगट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे रखे व्रत और पूजा विधि। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुजित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा माध्यम के भक्ति की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागन स्त्रियों और ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। बोलो राधा रानी की जय।